मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमियूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम मोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी के स्वाध्याय क्रम में ग्रंथादिराज जो चरणानी योग का 10वीं प्रधान ग्रंथ है उसकी अंतिम गाथाएं अपनी चल रही हैं। उसमें 113वीं गाथा की स्वाध्याय अपन आज करेंगे। और अभी जो समय सार जी परमागम के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की 372 नंबर की गाथा है। गुरुदेव श्री फरमाते थे, बीच में अपन ने सुना था, गाथा बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है क्योंकि इसमें वस्तु स्वरूप का स्पष्ट प्रतिपादन किया है, सीधी सच्ची बात कही। दूसरी तरह से कहें तो जो बात तीसरे नंबर की गाथा में कह के आए थे उसी बात को यहाँ विस्तृत रूप से और समझो कि प्रैक्टिकल रूप से यहाँ पर कहा। वहाँ पर सिद्धांत रूप से कहा था और यहाँ पर उसी बात को कहते हुए और फिर टीकाकार आचार्य ने तो उसमें दृष्टांत दे करके उस बात को और भी स्पष्ट कर दिया, एकदम प्रकट कर दिया। बीच में एक भाई कहते थे कि ये बात तो लोगों को सुनकर कजियो लागे छे। कजियो माने कि ये बात कुछ जनती नहीं है, अटपटी लगती है, ऐसा कहा। तो अटपटी इसलिए लगती है कि जीव अनादि से उल्टी तरफ दौड़ रहा है। अब उल्टी तरफ दौड़ते हुए को जब उल्टा रास्ता बताएं यानी सीधा रास्ता बताएं तो उसे वह उल्टा लगता है ना। उल्टा दौड़ रहा है अनादि से, अब उसे जब सीधा बताया तो कहता अरे नहीं नहीं ये उल्टा है, ये गड़बड़ चल रही है। देखो अपनी इस गाथा के संदर्भ में पेज नंबर जहाँ से आज प्रारंभ हुआ था समझो 346, यहाँ पर गुरुदेव ने मूल गाथा की पंक्ति को याद किया। यहीं से अपन पढ़ते हैं और फिर थोड़ा आगे देखेंगे। देखो, अनन दव्येण अनन्न दव्यस्य नो कीर्ये गुण पाओ। कुंद कुंद आचार्य देव का वचन है, इसी में लिखा ना आ गाथा ऊंची है, मूल पाठ है। हाँ, ये कुंद कुंद आचार्य देव का वचन है कि अन्य द्रव्य की पर्याय उत्पन्न कर सकता नहीं है। तम हाँ फिर नहीं कर सकता तो कौन करता है? एक द्रव्य की पर्याय को अन्य द्रव्य नहीं कर सकता, यानी अन्य द्रव्य की पर्याय उत्पन्न नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता तो पर्याय को उत्पन्न करता कौन है? तो कहते हैं तमहादु सब दब्बा
उपपज्यन्ते सहावेण, इसलिए सब द्रव्य अपनी पर्याय से उत्पन्न होते हैं, स्वयं स्वभाव से। सहावेण लिखा ना, हाँ। तमहा दुसब्दब्बा उपपज्यन्ते सहावेण, यानी जितने सब द्रव्य, जगत के सब द्रव्य, चेतन अचेतन कोई द्रव्य, वे प्रत्येक पर्याय भाव में उत्पन्न होते हैं। अथवा यूँ कहो कि उनकी जो पर्याय समय समय उत्पन्न होती है वह उनके स्वभाव से उत्पन्न होती है, पर उनका कर्ता नहीं है। इसलिए सब द्रव्य अपनी पर्याय से उत्पन्न होते हैं, पर से उत्पन्न होते नहीं। ये गाथा पुकारती है, गाथा पुकारती है, यानी सर्वज्ञ देव पुकारते हैं। ये वाली बात 349 पे देखेंगे। थोड़ा सा एक चर्चा है प्रश्नोत्तर के रूप में, लेकिन बहुत ही गंभीर है, और उसकी फिर बात आगे भी थोड़ी देखेंगे। 349 में प्रश्न है कि साहेब ये ज्ञान में हीनादिकपना क्यों है? अभी अपना क्षयोपशम ज्ञान का उघाड़ चलता है ना, तो उसमें एक समान तो नहीं चलता है, उसमें हीनादिकता होती रहती है। कोई कहे कैसे होती है कि देखो, एक उदाहरण के लिए, अभी अपन मान लो कहीं जाते हैं तो दूर से कोई आता दिखता है, तो अपने को लगता है कौन आ रहा है, शायद कोई पहचाना व्यक्ति है। फिर थोड़ी देर बाद पता लगता है कि फला व्यक्ति है। फिर थोड़ी देर बाद पता लगता है कि अरे ये वो नहीं है जो हम समझ रहे थे। ऐसा हो जाता है ना। तो ये ज्ञान की प्रत्येक समय की उत्पन्न होती वर्तमान अवस्था में हीना दिखतापना होता ही है। वो उघाड़ का हीना दिखतापना, उस उघाड़ के हीना दिखपने में विषय का भी उस प्रकार से स्पष्ट अस्पष्ट गलत सही जो कुछ भी जानना होता है, वो पूछना है उसका प्रश्न। ज्ञान में हीनादिकपना क्यों होता है, कम ज़्यादापना? ज्ञान क्या, ज्ञान में माने ज्ञान की उघाड़ दशा में हीनादिकपना क्यों होता है? तो उत्तर कहा, अपने कारण से होता है, पर के कारण से नहीं। अभी अपन जैसे विचार कर रहे थे उस दृष्टांत से कि वो व्यक्ति दूर था इसलिए कम जानने में आया, फिर नज़दीक आया तो फिर हमें वो व्यक्ति फला है ऐसा जानने में आया, फिर आया अरे ये वह नहीं है। ये सब क्या उसके कारण से हुआ है? उसके कारण से नहीं। अपनी ज्ञान की वर्तमान अवस्था में इस ही प्रकार का जानना, वह स्वयं की सामर्थ्य के भाव का वहाँ उस वर्तमान परिणाम में योग्यता के अनुसार हुआ है। देखो अभी इसकी स्पष्टता है 3-4 प्रश्नों में। अपने कारण से है, पर के कारण से नहीं। दृष्टांत में तो अपन ने विषय को लिया, पर यहाँ जो बात चल रही है वो कर्म के क्षयोपशम की बात पर से बात है, वो इसमें आ जाएगी। फिर मुमुक्षुन का सा पूर्व का कुछ है जिसके कारण से वर्तमान ज्ञान में कुछ हीनादिकता चल रही है, कम ज़्यादापना है, कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं। वर्तमान पर्याय की हीनादिकता स्वयं से है, पूर्व के कारण से भी नहीं और कर्म से भी नहीं। देखो कितनी बातें इसमें आ गई। यानी पहले तो कितनों का निषेध हो गया और फिर उसमें ये बात सिद्ध हो गई। अभी अपन ने पढ़ा था सभ्य दब्बा उपपज्यन्ति स्व स्वभावेण, अभी पढ़ा था ना, वही वाली बात स्पष्ट होगी कि देखो पर वस्तु जो है उसके कारण नहीं, पूर्व में जो जानना हुआ था उसके कारण से नहीं। जैसे अपन ने अभी दृष्टांत लिया कि वो कोई व्यक्ति आता हुआ दिख रहा था, तो दिख रहा था, फिर वह पूर्व में जो जाना था उसके कारण वर्तमान में जानना हुआ, ऐसा नहीं। और पर के यानी उस विषय के कारण उस विषय का जानना हुआ,
ये पुस्तक है इसलिए पुस्तक का यहाँ जानना हुआ, ऐसा नहीं। और पूर्व की पर्याय से नहीं, और पूर्व के कोई प्रकार के कर्म आदि के बंधन और उनके उदय से भी या उनके क्षयोपशम से भी नहीं। आ गया ना? तो फिर जब सबसे नहीं तो किससे? कि अपने स्वयं स्वभाव से, अपनी उस समय की पर्यायगत योग्यता से। देखो, कर्म से भी नहीं। तो फिर मुमुक्षु ने और पूछा, साहेब मन के विस्तार से। मन का विस्तार माने मन के आलम्बन लेकर के जो विचार खड़ा होता है उससे कि नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर कहा पूर्व की पर्याय गई, पूर्व की पर्याय गई, अब क्या उससे वर्तमान होती है? जो नाश को प्राप्त हो गई, जो नाश को प्राप्त हो गई, उससे क्या वर्तमान पर्याय उत्पन्न हो सकती है? विचार कराते हैं, विचार करके नक्की करना। गुरुदेव ने बोला इसलिए नहीं। गुरुदेव ने तो बोला है जो वस्तु का स्वरूप है, जो आचार्य भगवंतों ने बताया है, जो उन्होंने अनुभव किया है। पर हमें तो भी तो युक्ति से उसको विचार में लेकर नक्की करना है ना। गुरुदेव कहते हैं इसलिए कि नहीं, क्योंकि जो चली गई, जो पर्याय है नहीं, जिसकी सत्ता ही नहीं, वो नवीन वर्तमान पर्याय के उत्पाद को कैसे करे? बताओ आप। पूर्व की पर्याय गई, तेना थी वर्तमान थाय छे, प्रश्नवाचक है ना। तो फिर कहा मुमुक्षु ने कि ज्ञान बराबर, फिर उसने आगे कहना चाहते थे वो जो भी कहना चाहते थे, तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, बराबर ज्ञान की पर्याय अपनी पर्याय होती है, अपनी योग्यता से अपनी पर्याय होती है, पूर्व के कारण से नहीं, कर्म से नहीं, कठिन काम है। ज्ञानावरणी के क्षयोपशम के कारण यहाँ जानना होता है, झूठी बात है। सब पढ़ाई एक तरफ और ये वाली बात एक तरफ, कि वो पढ़ाई जो है वो इस प्रकार निमित्त से कथन किए गई बात है। कैसी? कि जब ज्ञान की वर्तमान पर्याय में उसकी उस समय की योग्यता से वहाँ जो विषय का जिस प्रकार जानना होता है, वह ज्ञान का अपना उस समय का अपनी योग्यता से हुआ परिणाम है। उसमें पूर्व का जो जीव के संयोग में ज्ञानावरणीय कर्म है, उसके क्षयोपशम की दशा निमित्त कही जाती है। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से जीव नहीं जानता। तो चलो साहब, जानता तो स्वभाव से है, लेकिन उसमें घटबड़ के लिए तो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम जिम्मेदार है कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात बिल्कुल अपने को ऐसी दो फांटियाँ करके समझना चाहिए कि देखो, जब तक ये समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पूरे जिन शासन में बात का एक ही है, भेद ज्ञान की। अब भेद ज्ञान के लिए जिनमें भेद है, जिनमें भिन्नता है, न्यारापना है, उनका न्यारापना ही हम स्वीकार न करें। अपने ज्ञान में विकल्पात्मक निर्णयात्मक ज्ञान में यदि उसे यथानुरूप अवधारित नहीं करेंगे, तो बताओ भेद ज्ञान पर्याय में भेद रूपता की भाव भाषित कैसे होगा? तो बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। गाथा कहा बहुत ऊंची है। एक छोटा सा पैराग्राफ का एक हिस्सा देखते हैं अपन, पेज 350 है। ये जो बात चलती थी कि प्रत्येक द्रव्य
अपने स्वभाव से उत्पन्न होता है। तो दृष्टांत दिया आचार्य अमृतचंद भगवान ने कि कुम्हार से मिट्टी का घड़ा उत्पन्न नहीं होता, यही बताना था ना। तो कहा वहाँ पर शुरू वहाँ से की बात कि मिट्टी के भाव से उपजता हुआ घड़ा क्या कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न होता है अथवा कि मिट्टी के स्वभाव से उत्पन्न होता है, कही थी ना बात। तो कहा कि वह कुम्हार के स्वभाव से यदि उत्पन्न हो तो मैं घड़ा बनाता हूँ ऐसे अहंकार से भरे हुआ कुम्हार, उसके आकार प्रकार से घड़ा होना चाहिए, पर घड़ा तो अपने आकार प्रकार से उत्पन्न हुआ है। तो यह स्पष्ट देखने में आता है कि प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम में अपने स्वभाव से उत्पन्न होता हुआ देखने में आता है। ये वाली बात आई थी। तो उसके ऊपर से फाइनल रिजल्ट क्या निकला वो अपन 350 पे दूसरा पैराग्राफ है वो देखिए। ऐसा होने से मिट्टी अपने स्वभाव को नहीं उल्लंघती होने के कारण कुम्हार घड़े का उत्पादक है ही नहीं। ये फाइनल रिजल्ट आया। वो जो जितनी चर्चा चली उसमें ये रिजल्ट निकल करके आया कि मिट्टी अपने स्वभाव से घड़े रूप भाव को प्राप्त होती हुई क्या मिट्टी से वो घड़ा मिट्टी के स्वभाव से परिणत होता है कि कुम्हार के स्वभाव से परिणत होता है, प्रश्न रख दिया। तो तब विचार करने में आया कि यदि कुम्हार के स्वभाव से परिणत हो तो कुम्हार तो मैं घड़ा करता हूँ ऐसे अहंकार से भरे हुए भाव से है, उसके हाथ रूपी उनकी हस्तादि क्रियाओं से है, तो फिर वह घड़ा कुम्हार रूप होना चाहिए था, पर घड़ा तो कुम्हार रूप नहीं मिट्टी रूप उत्पन्न हुआ है। यही वाली बात हुई ना। तो यहाँ पर ये आई बात, मिट्टी अपने स्वभाव को नहीं उल्लंघती होने के कारण कुम्हार घड़े का उत्पादक है ही नहीं। अब जरा देखना, ये बात चलती है घड़े और कुम्हार की, ये दृष्टांत की बात है। ये दृष्टांत की बात है, इसमें सिद्धांत कितना गंभीर है वो अपने सामने आता है। अपने को ज़्यादा घड़ा कुम्हार से क्या लेना देना, ज़्यादा से ज़्यादा साल में 4 घड़े लगेंगे अपने को, इससे ज़्यादा क्या काम है। लेकिन बात ये नहीं है, ये सार्वकालिक उदाहरण है। आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने इसका बहुत प्रयोग किया है इस उदाहरण का, है ना, स्थान स्थान पर। देखो अभी क्या नक्की हुआ कि कुम्हार घड़े का उत्पादक है ही नहीं। बोलो मंजूर के नहीं मंजूर। इतनी चर्चा, इतनी जो स्पष्टीकरण आचार्य भगवंतों का और गुरुदेव श्री का अपने सामने आया और अपन ने भी उस पर आराम से विचार किया, तो अपने को ये निर्णय होता है कि नहीं होता। मुकेश जी बताओ सर। हाँ, इसमें लिखा है दिन भर मेहनत करते हो, वो कुछ करते ही नहीं हो, कुछ नहीं करते, सिर्फ मिथ्यात्व के अहंकार से पीड़ित होते हुए बस वहाँ पर क्या करते हो, कुछ नहीं करते। क्योंकि सब कार्य यदि आप करते हो तो वे क्या करते हैं। यदि आपने नोट गिने और नोट गिन करके गड्डी इधर से इधर आई, तो गड्डी इधर से बाहर से तिजोरी में गई, तिजोरी से बाहर आई, तो हमने नोट दिए और हमने नोट लिए। तो हम पूछते हैं कि आपने लिए और आपने दिए, तो फिर नोटों ने क्या किया। वो नोटों की पर्याय है कि आपकी पर्याय है। वो नोटों की गड्डी जो बाहर में से तिजोरी के अंदर गई और तिजोरी में से बाहर आई, वो आपकी पर्याय है कि नोटों की पर्याय है।
यदि वो नोटों की पर्याय है तो नोटों की पर्याय नोट करें, आप कैसे करो? और आपकी पर्याय है तो आपको नोट बन जाना चाहिए। यही तो चल रहा है इसमें। मैं दिन भर करता हूँ, अंत में लिया था गुरुदेव ने, बिल्कुल आखिर में प्रवचन के, पढ़ लेंगे अपन अभी। हाल देखो, अभी तो क्या नक्की हो गया, कुम्हार घड़े का उत्पादक है ही नहीं, यानी यहाँ पर उत्कीर्ण कर लो, ये दृष्टांत की बात। उत्पादक नहीं है ना, पक्की बात। घड़ा कुम्हार ने बनाया कि नहीं, घड़े का उत्पादक कुम्हार है कि नहीं है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। निश्चय कहा, निश्चय माने यथार्थ कहा। हाँ, निश्चय को ऐसे न समझना, अच्छा निश्चय से नहीं है, व्यवहार से तो है, ऐसा नहीं। निश्चय है माने यथार्थतया नहीं है। कुम्हार घड़े का उत्पादक, जो अपन सुन रहे थे तो देखा होगा गुरुदेव ने ही पर कितना जोर दिया था। कुम्हार घड़े का उत्पादक है ही नहीं, है ही नहीं, दोबारा बोला। फिर कपड़े का उत्पादक बुनकर है ही नहीं, चित्रकार चित्र को करने वाला है ही नहीं, रोटी को बनाने वाली स्त्री है ही नहीं, बेकार को करने वाला कर्म है ही नहीं। बोलो, अपने को तो यहाँ पहुँचना है। ज्ञान की हीनादिकता को करने वाला ज्ञानावरणीय कर्म है ही नहीं, यहाँ पहुँचना है, बात यहाँ पहुँचना है। घड़े कुम्हार तो दृष्टांत की बात है, बुनकर, चित्रकार, सोनी, कारीगर, स्त्री, रोटी, ये सब बातें तो दृष्टांत की हैं, ये हम लोग देखते हैं, इसलिए बात करी। तो विकार का उत्पादक कर्म है ही नहीं। चारित्र मोहिनी उसमें निमित्त है, मोहिनी कर्म निमित्त है, तो कहा मोहिनीय कर्म विकार में निमित्त है, लेकिन विकार का उत्पादक मोहिनीय कर्म है ही नहीं। निमित्त है, निमित्त तो कहते हैं, उसमें क्या है, निमित्त कहने में क्या तकलीफ है। निमित्त तो उस विकार की उत्पत्ति रूप पर्याय का कथन करने, ज्ञान कराने के लिए कहा जाता है, उसमें क्या दिक्कत है। आपने अभी ये बात सुनी कि कुम्हार घड़े का उत्पादक है ही नहीं, तो ये इस संबंधी जानना हुआ। तो जानना हुआ वो पर्याय का उत्पादक ये वाणी है ही नहीं, निमित्त को। स्पष्ट है ना। देखो, इसी में फिर नीचे आ जाना, बीच में चर्चा, इसी पैराग्राफ में 1 2 3 4 5 पांचवी लाइन, कर्म से नहीं ज्ञानावरणी से ज्ञान में हीना दिखता होती है, ऐसा नहीं, अपनी पर्याय के कारण से अपने में हीना दिखता होती है। पूर्व में कर्म बांधे थे, इसलिए अभी ज्ञान की हीनी दशा होती है, ऐसा है नहीं। अभी हमें तो समझा रहे हो आप हमें, लेकिन ये बात बताओ कि जो जीव निगोद में रहा हुआ है उसके ज्ञान का इतना अल्प उघाड़ है कि अक्षर के अनंतवे भाग उघाड़ है, तो इसमें तो ज्ञानावरणी कर्म को लो कि ना ना ना, उसके अक्षर के अनंतवे भाग ज्ञान के उघाड़ की दशा उस समय की वर्तमान पर्याय की योग्यता प्रमाण में है, ज्ञानावरणी के कारण से नहीं। अभी तो अपने सामने तो बात रख दी, कभी कम हुई, कभी ज़्यादा हुई, कभी अभी सुनते सुनते ये 40-50 मिनट की में हो सकता है कभी झपकी आ जाए, कभी उपयोग कहीं चला जाए, तो उस समय हीनी हो जाए जानने की। ये सब बात तो हम, चलो आपने कह दी, अपनी वर्तमान पर्याय की योग्यता से होती है, लेकिन निगोद की तो बताओ। असंगी पने में रहे हुए त्रियंच की तो बताओ।
तो कहा वहाँ भी जो जो ज्ञान का जितना जितना जिस जिस समय में जो उघाड़ है वह उस समय की अपनी पर्याय की योग्यता से है। पूर्व में ज्ञानावरणी कर्म बांधा होएगा तभी तो ऐसा रह गया क्षयोपशम, गलत बात है। यदि ऐसा है तो फिर जगत में द्रव्य अनंत नहीं रह सकते। जब दो दो नहीं रह सकते तो फिर अनंत अनंत नहीं रह सकते। ये पंचाध्यायी में ऐसे न्याय बहुत लिए हैं। पांडे राजमल जी हैं उसके, वैसे दो प्रकार से कहते हैं। एक तो पंचाध्यायीकार कह कर के भी वहाँ कहा जाता है और राजमल जी पांडे भी उसके लेखक हैं, ऐसा भी कहा जाता है। देखो अपन यहाँ आते हैं। पूर्व में कर्म बांधे थे इसलिए अभी ज्ञान की हीनी दशा होती है, ऐसा है नहीं। वर्तमान हीनी दशा अपने में होती है और उग्र दशा भी अपने में होती है। श्रीमद् की ऐसी क्षयोपशम था कि शतावधानी थे, 100 प्रश्न आप क्रम से पूछो और जिस क्रम से आपने 100 प्रश्न पूछे उसी पूछने के उपरांत आपके प्रश्न समाप्त हो गए, उसके उपरांत वे उसी क्रम में जवाब देते थे 100 का ही। तो वो क्या उनका क्षयोपशम तेज था, वो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम ना। उस समय की ज्ञान की पर्याय की वर्तमान योग्यता ही ऐसी थी। ये चर्चा आई थी और इसमें मूल सिद्धांत जो सामने रखा गया कि जो जीव की परिणति में रागादि विकार होता है उसका कर्ता कर्म नहीं, ज्ञान की हीनादिकता जो पर्याय में उघाड़ रूप जो देखी जाती है उसका कर्ता भी कर्म नहीं है। ये टीटू भाई आप कह रहे थे ना, देखो अंतिम पेज है कौन सा 351 जहाँ प्रवचन पूरा हुआ था। ये लिखा है एकदम नीचे से 5वीं लाइन, अपने स्वभाव से कुंभ भाव से उपजता है ना। अब ये घड़े में भी यही लगेगा, आपकी पुस्तक बंद करोगे खोलोगे इसमें भी यही लगेगा, रोटी बनेगी उसमें भी यही लगेगा, आप यहाँ से उठ के जिनवाणी को वंदना करोगे उसमें भी यही लगेगा ना। क्या कि जो जिस जिस द्रव्य का जो परिणाम उत्पन्न हुआ वह अपने स्वभाव से उपजता है ना। फिर कहा कुम्हार उसका उत्पादक नहीं, कुम्हार के भाव को मिट्टी छूती ही नहीं है। कुम्हार को अंदर में घड़ा ऐसा गोल करने का, लंबा करने का जो विकल्प है उस विकल्प को ये मिट्टी छूती ही नहीं है। आपको रोटी गोल पराठा तिकोल बनाने का विकल्प होए लेकिन आपका वह विकल्प उस आटे की लोई को छूता ही नहीं है। ये तीसरी गाथा का ही यहाँ पर प्रायोगिक स्पष्टीकरण है। तीसरी गाथा जो आई थी उसी का आगे देखो, मिट्टी अपने स्वभाव से उपजती है। तब गुरुदेव श्री ने फरमाया इतना स्पष्ट है तो भी मैं करता हूँ, यह मैं करता हूँ, यह मैंने किया, मैं यह करता हूँ, यदि मैं नहीं करूँ तो ऐसा हो जाएगा और वैसा किया तो ऐसा हो गया। यह सब मिथ्यात्व भाव है, सब मिथ्यात्व की पुष्टि है, मिथ्या विपरीत पुष्टि है। यहाँ तक प्रवचन आज का चला था। अब अपन चलते हैं 183 गाथा नियम सारजी परमागम, जिसमें आचार्य भगवान कहते हैं कि निर्वाण की दशा और निर्वाण की दशा में परिणित सिद्ध आत्मा वे दोनों एक ही कहे गए हैं। ऐसी यहाँ उन दोनों भावों को, कौन से भाव, निर्वाण रूप पर्याय और उस पर्याय में परिणित सिद्धात्मा अभेद रीति से एक ही हैं, ऐसा प्रतिपादन यहाँ किया गया है।
अपन इस बात में फिर ये चली थी बात, 351 पेज है, कारण कार्य नियम भाग 7। बीच में देखना ये आई थी ना बात कि शास्त्र में वचन है कि सिद्ध सिद्ध क्षेत्र में रहते हैं। सिद्ध कहाँ रहते हैं? लोकाग्र में बसते हैं, है ना। पूजा में भी आता है, सिद्ध भगवान की पूजा में आता है, एक में बसते आप अनेक। और अब अगली गाथा आएगी कि वो जो है लोकाग्र में जाते हैं, क्योंकि वहाँ धर्मास्तिकाय है, धर्मास्तिकाय जहाँ तक है वहाँ तक वे जाते हैं। गाथा आएगी, सब आएगा स्पष्टीकरण। देखो सिद्ध सिद्ध बीच में है, सिद्ध सिद्ध क्षेत्र में रहते हैं, ये व्यवहार है। बहुत अच्छा इसमें स्पष्टीकरण गुरुदेव ने फरमाया है। सिद्ध सिद्ध क्षेत्र में रहते हैं ऐसा व्यवहार है, निश्चय से तो वे भगवंत निज स्वरूप में रहते हैं, बस ये। इसका उदाहरण यहाँ जैसे संसार दशा इसकी पर्याय का ही स्वरूप है। जो जीव संसार में हैं तो वे ऊर्ध्वलोक में, मध्यलोक में, अधोलोक में, मनुष्य लोक में आदि इत्यादि रहते हैं। ये तो व्यवहार है। भरत क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र में, ऐरावत में, ये सब कथन व्यवहार है। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी या कि ज्ञानी साधक जो अभी संसार में हैं, वे संसार में हैं तो संसार किसकी पर्याय है? इस ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक की पर्याय है कि संसार जीव की पर्याय है? नक्की करो, बिल्कुल एक एक बात नक्की करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। यानी भले 2 अक्षर सुनो पर निर्णय होना चाहिए। संसार किसकी पर्याय है? ऊर्ध्वलोक की, मध्यलोक की, अधोलोक की, भरत क्षेत्र की, विदेह क्षेत्र की, किसकी पर्याय है संसार? संसार जीव की पर्याय है। तो जीव कहाँ रहता है? कि जीव अपने, ये अभी रहा हुआ है ना संसार में, तो जीव अपनी संसार अवस्था में रहता है, ऐसा कहा। तो ये पर्याय अपेक्षा। तो वे सिद्ध कहाँ रहते हैं? कि अपनी मुक्त दशा में रहते हैं। यहाँ जो संसार दशा इसकी पर्याय का ही स्वरूप है, ऐसे मुक्त दशा, मुक्ति इसकी पर्याय, इनकी पर्याय का ही स्वरूप है। ये ऊपर रहते हैं लोकाग्र में इसलिए मुक्ति है, ऐसा नहीं है। वहाँ तो निगोदिया भी रहते हैं। क्यों? कि निगोद का जीव इस पूरे 343 घन राजू में ठसाठस भरा पड़ा है। एक आए थे वो, अब उनका देह परिवर्तन हो गया है, किशन चंद जी अलवर, बहुत साल पहले आए थे। ये कहते थे कि ऐसे ठसाठस भरे हैं कि काजल की डिब्बी में काजल भी ऐसे नहीं, वो भी बेगरा भरा है। काजल की डिब्बी में जो काजल भरा है वो भी बेगरा, बेगरा माने वो भी, वहाँ भी काजल के वे परमाणु दूर दूर हैं। ऐसे हाथ किया ना, इतने में अनंत जीवों के का वहाँ रहा हुआ है, रहे हुए हैं वहाँ। ऐसे अक्षय अनंत जीव राशि है। अक्षय अनंत कैसी होती है? अक्षय अनंत के अनंत काल तक भी वो अनंतता अक्षय है। वो अनंतता ही 6 को प्राप्त नहीं हुई। अनंत काल तक उनकी संख्या की अनंतता 6 को प्राप्त नहीं होगी, ऐसी अक्षय अनंत जीव राशि है। और तो भी 608 जीव हर 6 महीने 8 समय में यहाँ से निकलते रहेंगे और सिद्ध होते रहेंगे, तो भी अनंत काल तक भी यह अक्षय अनंत जीव राशि।
घबरा जाए सुन के भी, ऐसी बातें हैं। देखो, मुक्ति इनकी पर्याय का ही स्वरूप है। ये ऊपर रहते हैं इसलिए मुक्ति है, ऐसा है नहीं। अंतिम गाथाएं हैं, इसमें सबका वर्णन करते हैं। उस कारण से निर्वाण वे ही सिद्ध हैं। निर्वाण वे ही सिद्ध हैं। ऐसा क्यों कहा कि निर्वाण मुक्त दशा है और उस दशा में परिणित जो भगवंत हैं वे सिद्ध हैं। तो सिद्ध आत्मा, और वे कहाँ रहते हैं कि अपनी मुक्त दशा में रहते हैं। जैसे ये संसारी जीव संसार में रहते हैं। संसार कहाँ है? संसार जीव की पर्याय में है। ऐसा निर्वाण पद पूर्ण शांति और पूर्ण कसाय का ओलबू थईने, ये शब्द आया। देखो, ओलबू माने मिट जाने से। ये ओलवो शब्द आता है दीपक के लिए। दीपक होता है दीपक, तो दीपक जल रहा है, तो दीपक बुझाना हो तो ऐसे अपन ने कोई ऐसे हाथ से या कैसे दबा दिया तो उसे कहा दीपक ओलब गया, बुझ गया। ऐसे कषाय का ओलवना यानी कषाय के मिट जाने से जो पर्याय कषाय हुई। कषाय मिट करके क्या हुआ? कहाँ थी कषाय? पर्याय में। तो कषाय मिट करके जो पर्याय हुई वो अकषाय पर्याय हुई। तो पूर्ण कषाय का मिट जा करके अकषाय पर्याय हुई, ये ही सिद्ध है। लोकाग्र में विराजते हैं इसलिए सिद्ध हैं कि नहीं? घाती अघाती कर्मों का नाश कर दिया इसलिए सिद्ध है कि नहीं? तो क्यों है वे सिद्ध? कि सर्व कषाएं, सर्व अशुद्धता, सर्व अपूर्णता मिट जा करके सर्व शुद्धता, सर्व पूर्णता, सर्व अकषाय, सर्व निर्मलता जो पर्याय प्रकट हुई उसका नाम निर्वाण है। और उस निर्वाण रूप पर्याय से परिणित जो सिद्ध है, तो सिद्ध और निर्वाण वो एक ही है। ये गाथा कहती है निर्वाण है वे सिद्ध हैं, जो सिद्ध है वह निर्वाण है। समझ में आया? ऐसे इस प्रकार द्वारा निर्वाण शब्द का और सिद्ध शब्द का, सिद्ध तो पर्याय रूप हुई ना, तो सिद्ध का जीव है ये दूसरी चीज है, और निर्वाण या सिद्ध जिसकी जो पर्याय है यही निर्वाण है। निर्वाण पर्याय है, सिद्ध जीव द्रव्य है। निर्वाण ये सिद्ध, ऐसा यहाँ कहते हैं। तो भगवान आत्मा मुक्ति को प्राप्त हुए, यानी मुक्ति कहाँ होगी कि जिसको इन्होंने पाया होगा। मुक्ति कहाँ होगी? जहाँ जाकर इन्होंने पाली, प्राप्त कर ली, आम तोड़ लिया, ऐसी है क्या? अरे भगवान सिद्ध क्षेत्र को प्राप्त हुए, ये क्षेत्र नहीं, वास्तव में उसे निर्वाण कहते नहीं। निर्वाण तो इस जीव की परिपूर्ण निर्मल अकषाय रूप शुद्ध पवित्र दशा, उसका नाम निर्वाण है। अपनी पूर्ण पर्याय को प्राप्त किया और यही इसका क्षेत्र जहाँ वह परिपूर्ण परिशुद्ध निर्मल पवित्र अनंत आनंद आदि रूप वह पर्याय जहाँ प्रगटी, वह क्षेत्र है सिद्ध का। क्यों कि सिद्धि कहाँ हुई? वहाँ कि यहाँ, जहाँ हुई वही सिद्ध क्षेत्र है। अब देखो सिद्ध क्षेत्र के तीन प्रकार पड़ गए। एक तो जहाँ वह सिद्धि रूप परिशुद्ध निर्मल पवित्र पूर्ण पर्याय प्रकट हुई,
जिस असंख्यात प्रदेश विस्तार में वो सिद्ध क्षेत्र, और जिस समय यह परिपूर्णता उस जीव को प्रगटी, उस समय वह मध्य लोक के जिस क्षेत्र में है उसे भी उपचार से सिद्ध क्षेत्र कहा। और वहाँ से जो लोकाग्र में जाकर के विराजे वो भी सिद्ध क्षेत्र का, वो भी उपचार, और वो सिद्ध क्षेत्र भूमि मध्य लोक की वो भी उपचार, और असली परमार्थ सिद्ध क्षेत्र तो अपना यह असंख्यात प्रदेश विस्तार है। इसलिए भगवान सिद्ध क्षेत्र को प्राप्त हुए, ये क्षेत्र नहीं, अपनी पूर्ण पर्याय को प्राप्त हुए, यह इनका क्षेत्र है। निर्वाण शब्द का और सिद्ध शब्द का एकत्व सफल हुआ। एकत्व सफल हुआ माने एकत्व रूप से किया गया प्रतिपादन इस प्रकार से विस्तार करके बताया, तो वह प्रतिपादन सफल हुआ, ये कहा गया। दोनों एकत्व हैं, जुदा है नहीं। जैसे लोकाग्र रूपी आकाश का क्षेत्र और सिद्ध जुदा जुदा हैं, ऐसे यह पर्याय में परिणमी निर्वाण दशा और सिद्ध जुदा जुदा नहीं है, ये कहना है। बाकी पर्याय पर्याय रूप है, द्रव्य द्रव्य रूप है। आगे थोड़ी सी चर्चा और है, देखो इसी पेज पे नीचे, परम भाव की भावना। परम भाव ऐसा पारिणामिक ज्ञायक भाव, पारिणामिक ज्ञायक त्रिकाली स्वभाव, शुद्ध आनंद ध्रुव तत्व, इसकी भावना। इसकी भावना माने एकाग्रता, इसकी एकाग्रता। भावना का अर्थ ही होता है, भावना है अपने प्रचलन में भावना शब्द से होता है। हमारी तो भावना ये है कि ये मंदिर और विशाल हो जाए, हमारी तो भावना ये है कि सारे जो अपना मुमुक्षु समाज संगठित हो जाए। ये भावना नहीं, ये कल्पनाएं हैं। ये भावना शब्द भू धातु से बना है। कई बार कहा, हर बार इसलिए कहते हैं कि वो बात पक्की रहे। भू धातु का है भवति इति भावना, जो उस प्रकार भवन होना, भुवन भुवन होना, परिणमन होना। तो एकाग्रता इसकी भावना यानी एकाग्रता। ले इस भावना में निश्चय मोक्ष मार्ग डाल दिया। ले निश्चय मोक्ष मार्ग किसे कहा कि परम पारिणामिक त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव की भावना बराबर मोक्ष मार्ग। हो गया कि नहीं हो गया? कुछ इस कथन में कोई अड़चन, गलती, कमी? परम पारिणामिक त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव की भावना, इसका नाम मोक्ष मार्ग है ना। अभी आपने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान छोड़ दिया कि हाँ छोड़ दिया, सिर्फ एकाग्रता को ही लिया कि हाँ एकाग्रता को ही लिया। क्योंकि एकाग्रता किसकी? कि जिसकी आप रूप प्रतीति हुई उसकी। आप रूप प्रतीति हुई किसकी? कि जिसको आप रूप जाना उसकी। तीनों आ गए। भगवान पूर्ण स्वरूप अनंत ज्ञान दर्शन आनंद से भरा हुआ परम भाव, इसकी भावना पुण्य पाप की और व्यवहार की भावना नहीं। लो, पुण्य पाप और व्यवहार की भावना मोक्ष मार्ग नहीं है, और उसे मोक्ष मार्ग मानना मिथ्यात्व है। और भावना शब्द से कल्पना और चिंतन करना ऐसा नहीं। कितना निषेध आ गया भावना शब्द में कि पुण्य पाप की व्यवहार की भावना, उसको यहाँ सच्ची भावना नहीं कहते। यानी पुण्य पाप रूप परिणमन करना, उसमें उनके विषयों में और उन भावों में एकाग्र होना, वो मोक्ष मार्ग नहीं है, वो संसार मार्ग है। उसे मोक्ष मार्ग माने तो मिथ्यात्व भाव। अर्थ तो ऐसा करेंगे इसमें निज भावना। अभी आगे गाथा आएगी कि यह ग्रंथ मैंने मेरी निज भावना के लिए लिखा है, वहाँ अलग अर्थ आएगा। टीका में कहा निज भावना अर्थात अशुभ के वंचनार्थे बनाया है।
ऐसा है, इसलिए जरा ऐसा अर्थ वहाँ पर लिया गया है। नहीं तो भावना का अर्थ तो सर्वत्र एक यही लेना है, स्वरूप की एकाग्रता, वह भावना का अर्थ है। थोड़ा सा और है, 3 पंक्तियाँ, पेज 355। तो परम भाव की भावना से क्या होता है वो अपन चर्चा यहाँ देखते हैं। ऐसे कर्म कलंक रूपी कादव से विमुक्त होता है। कर्म कलंक रूपी कादव, कादव तो समझते हैं कीचड़, मलिनता, कर्म का कलंक है इसको। ऐसा जो कीचड़ कादव विमुक्त नाम पूर्ण विशेष मुक्त होता है। कर्म का कलंक है किसको? संसार में रहे जीव को। तो कर्म का कलंक यानी द्रव्य कर्म का कि ना 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 ना, द्रव्य कर्म तो इसके कलंक रूप भाव के निमित्त है ना। जो अभी परिणति में जो पुण्य पाप रूपी मलिन विकार है ये कलंक है, शुभ अशुभ भाव है ये कलंक है, कर्म नहीं। कर्म कलंक कहा, अच्छा हम समझ गए कि सिद्धों के आघाती का भी कर्म कलंक छूट गया इसलिए वे सिद्ध हो गए, कि नहीं, यहाँ पर कहना क्या है। तो वो तो शुद्धता तो जब अरिहंत हुए थे तभी हो गई थी, पूर्ण वीतरागता अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया था कि नहीं हो गया था। फिर यहाँ सिद्ध में क्या निराला हो गया, जो आपने कहा कर्म कलंक रूपी कादव से विमुक्त होते हैं, कि वहाँ पर जो योग की अशुद्धता थी और असिद्धत्व का भाव था वो भी नष्ट हो गया। इसलिए कहते हैं कर्म कलंक से विमुक्त होते हैं कादव से। कादव उसमें विशेषण लगाया। वह परमात्मा होकर के, ये परमात्मा सिद्ध होकर के लोकाग्र पर्यंत जाते हैं। लोक के अंत में, छेड़े माने लोक के अंत में जाते हैं। ये व्यवहार कहा जाता है। वो आता ना पूजा में, लोकांत विराजे क्षण में जा। तो लोकांत विराजे क्षण में जा, तो क्षण को भी समझना, लोकांत को भी समझना और क्या हुआ ये भी समझना। लोकांत में विराजे ये व्यवहार है, वे तो अपने में विराजे हैं। तो लोकांत किसे कहा कि जहाँ अन्य 5 द्रव्य पाए जाते हैं, आकाश का ऐसा वह भाग जो लोकाकाश नाम से कहा जाता है, उसके अंतिम सिरे तक वे जाते हैं। ये व्यवहार है, ठीक है ना। तो वो क्षण का अर्थ क्या हुआ कि जिस क्षण यहाँ वे परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं उसी क्षण जाते हैं। ये बात आ चुकी है। ये बार बार इसलिए कह देते हैं, भूल गए हो तो याद करने लगा। तो वहाँ अप स्वयं है, तो वहाँ स्वयं में और स्वयं में सिद्ध हैं, ये स्वयं में हैं। लोकाग्र में जाते हैं, लोक के अग्र में सिद्ध भगवान, पर क्षेत्र के लोक के अग्र में। वो लोक का जो अग्रभाग है वो पर क्षेत्र है कि स्वय क्षेत्र है? पर क्षेत्र है। तो पर क्षेत्र के अग्रभाग में जाते हैं, ये व्यवहार क्षेत्र बताया है। निश्चय से तो अपनी पर्याय में ही परिणम रहे हैं, आकाश के क्षेत्र में हैं, ये कहना यह तो एक व्यवहार है। लोकाग्र लोक के अग्र में अंतिम छेड़ा माने अंतिम बिंदु तक जाते हैं, ऐसा कहते हैं। लोक का अंत होए वहाँ जाएं। अनंत सिद्ध अपने अनंते हैं, अनंते सिद्ध हैं, वे सब अपने अपने आनंद में विराजते हैं। कहते तो हैं एक में बसते आप अनेक, पर वो भी वास्तव में व्यवहार कहा। खरेखर तो अपने अपने आनंद में सर्व सिद्ध विराजमान हैं। ये चर्चा आई, इसके बाद श्लोक है और फिर आगे की चर्चा अपनी चलेगी। अविनाशी